भाई साहब आए हैं गुना ज़िले से। नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह राजपूत। क्या करते हैं आप? मैं नगर पालिका में सर्विस करता हूँ, प्राइवेट जी। संविदा कर्मी पे हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कितने समय पहले आपको डॉक्टर ने बताया कि समस्या है? तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले। 2 साल पहले तो पेट दर्द रहता था मेरा। 2 साल पहले जो ब्लड आपका कितना था? ब्लड था मेरा तकरीबन 10.5 में। 10.5 में। और आपका जब जांच हुई तो क्रेटिनिन कितना था? क्रेटाइन था मेरा उस टाइम तकरीबन 7 के लगभग था। 7 पॉइंट। 6-7 के लगभग। तो 2 साल से लगातार इलाज करा रहे हैं? नहीं, मेरा चला 8 महीने चला। 8 महीने मैंने मेडिकल की गोली दवाई खाई। इसके हाँ। बाद देसी पे आ गया था मैं। हाँ वो मेडिकल की मैंने, क्योंकि उसके दुष्परिणाम निकलने लग गए थे। जी। हाँ, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दी थी जी। पूरी गोली। जी। हाँ, तो देसी पतंजलि गई और स्वदेशी का जी। पुनर्नवा है, मंडूक है, गौमूत्र है, ये चीज़ लेता रहा मैं। जी। और बस ये, तो इससे मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन बीच में कुछ ज़्यादा ही मुझे दिक्कत होने लगी। जी। तो इसमें आपकी वीडियो मिली तो संपर्क हुआ, लेकिन पैसे की समस्या थी। जी। भैया से भी नहीं हुए, बोला मैंने, ये भी चिल्ला रहे थे। जब जानकारी मिली अपन को तो मेरे से बोलना चाहिए थी। फिर इस बीच में भैया के साथ में बॉम्बे हॉस्पिटल गया। हाँ। मैं उनने, मेरा सर दर्द बीपी हाई रहता था। जी जी। तो सर दर्द मेरा ज़्यादा दर्द करता था। तो भैया ने 5-6 तरह की 35-36 हज़ार की जांचें करवाई। जी। तो खोपड़ी में भी कुछ नहीं निकला, बीच में कुछ नहीं निकला। लेकिन अभी लेटेस्ट जो 2 बार आ गए थे तो डॉक्टर ने 2 जांचें लिखी थी। तो भैया ने कहा अब 2 जांच तो आप करवा ही रहे हो, तो अपन बॉडी की जांच और करवा लेते हैं। हाँ। तो बॉडी की जांच में क्रेटिन पाया गया, तो डॉक्टर ने देख के तुरंत फाइल बंद कर दी कि आप डॉक्टर को बुला लिया, दूसरे डॉक्टर को बुला लिया उन्होंने कि आपका तो ट्रीटमेंट दूसरा होगा और सीरियस मैटर है। आप मतलब सीरियस कैसे? आपको तो सिर दर्द हो रहा था ना? हाँ सर। डॉक्टर तो बीमारी नहीं पकड़ पाया। हाँ। जो आप जो बोल रहे हैं ना, उन्हें तो सिर दर्द कर रहा है, कमर कर रही है, उसकी जांच कर रही है। बस। वो तो हमने जांच कराई, हमारे जांच में जी। बोला कि अच्छा, तो ऐसा क्या निकला है उसने फाइल बंद कर दी? फाइल है उसमें बस एक ही चीज़, 18% क्रेटिन। क्रेटिनाइन। लास्ट बस स्टेज उन्होंने एक चीज पकड़ ली, क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन। मैंने तो ये देखा कि कई लोगों की नॉर्मल क्रेटिनाइन में बायोप्सी कर दी। बिल्कुल सही। बोले पेशाब में झाग जा रहा है, जाग जा रहा है, और झाग को रोकने के लिए दवाई देते हैं। अच्छा, वॉमिटिंग हो रही, क्या निकल रहा है? बिल्कुल कड़ापन निकल रहा है, झाग निकल रहा है। झाग निकल रहा है। बिल्कुल, नींद अच्छा। से भी कड़ा निकल रहा है। हाँ, झाग निकल रहा झाग है। निकल तो रहा है। वही झाग यदि थोड़ा थोड़ा करके यूरिन के रास्ते निकल जाए तो क्या दिक्कत है? बढ़िया। लेकिन वही रोक देते हैं जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता ज़्यादा है हो तो फिर वो और दूसरे रास्ते निकलेगा। निकलेगा। भाई बुखार क्यों आता है? शरीर के अंदर जो गंदगी पैदा हो जाती है, पैदा हो जाती है। उस गंदगी को निकालने के लिए बुखार आता है। बिल्कुल। पहले के समय में तो आंखें भी आती थी, आगे आती थी ना। अब इतना ज़्यादा डोज बढ़ा दिया कि आंखें आती नहीं है, क्षमता कम कर दी मतलब शरीर की। चमके। और नजला जुकाम भी नहीं हो पाता हाँ, है, नहीं होता। क्षमता कम कर दी। हाँ बिल्कुल। और उल्टियाँ नहीं होती, नहीं होती। और बुखार भी कई लोगों को आते ही नहीं है क्योंकि क्षमता कम हो गई दवाइयाँ खाते खाते। हाँ, बिल्कुल। जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हाँ। उनको तो बुखार आता ही नहीं। हाँ सही। बुखार कोई बीमारी नहीं है, नहीं। उत्सर्जन क्रिया, एक प्राकृतिक क्रिया, एक नेचुरल जिसे बोलेंगे, जैसे प्राकृतिक जो क्रिया होती है सफाई की। सफाई की। जैसे बुखार में पसीना भी आता है, पसीने में भी जहरीले तत्व निकलते निकलते हैं। उल्टी में भी पित्त कफ वगैरह या झाग, ये सारी गंदगी निकल जाती है। सब निकल जाती है। नजला भी होता है, होता, नाक हो से रहा। भी निकलता है। हाँ। और कभी दस्त भी लग जाते हैं। दोनों तो बिल्कुल। इसमें नुकसान क्या है यदि गंदगी निकल जाए तो? कोई नुकसान नहीं। अब बुखार आता है उस समय रोटी ना खा के ना खाए। जूस पियो, जूस पियो। क्योंकि जूस जल्दी पचेगा और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जूस को पचाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा समय तक, या ज़्यादा खर्च नहीं होगी एनर्जी पचाने में। और रोटी खाएंगे तो आपको 3 घंटा लगेगा पचाने में और एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। हाँ। लेकिन रोटी से इतनी एनर्जी पैदा नहीं होगी जितनी खर्च हो रही उल्टी में, दस्त में। तो ऐसे समय में मिनरल्स की पूर्ति करें। हाँ सही। अब आपको बता दें कि आपका 18 पॉइंट क्रेटिनाइन जी। है और आप बेहतरीन बात कर रहे हैं, जी। बिल पावर आपका अच्छा है, और यूरिन कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। बढ़िया आ रहा है। हाँ। कई लोगों का क्रेटिनाइन 5 पॉइंट है, डायलिसिस चल रहा है, यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा है, पेट फूला हुआ है। आपका पेट बताइए खड़े होकर। जिनका डायलिसिस चल रहा है, पानी पानी निकालते जाते हैं, खाना खाते हैं, ये देखिए खाना, इनका डायलिसिस नहीं हुआ अभी 18 पॉइंट पे, इसलिए पेट अच्छा है। जिनका डायलिसिस चल रहा है वो खाना खाते हैं, वजन काय से बन रहा है, बढ़ रहा है, लेटरिन इकट्ठी हो रही है आंतों में,
और वो शरीर के अंदर का रिजर्व पानी निकालते रहते हैं, जो 78% पानी होता है। अब वो पानी निकालेंगे, ब्लड गाढ़ा होता जाएगा, बीपी और हाई होता जाएगा। अब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो किडनी छानेगी कि पतला छानेगी? जैसे दूध गाढ़ा हो जाएगा, छनेगा कि पतला छनेगा? हाँ, तो पानी पानी पूरा निकाल देंगे और लैट्रिन भी सूख जाएगी, फिर लैट्रिन भी नहीं निकलेगी। फिर जो डायलिसिस करा के आते हैं उनको लैट्रिन आती नहीं, पेशाब तो दूर की बात, लैट्रिन भी नहीं आती है। अब इनका ये है कि डायलिसिस नहीं चल रहा है, पेट पिचका हुआ है, पौष्टिक खाना खिलाएंगे, आराम से चबा चबा के खाएंगे तो ब्लड बनेगा। क्योंकि बोन मीरो को क्या चाहिए? पोषक तत्व या इंजेक्शन। डॉक्टर ने क्या बोला होगा? इंजेक्शन लगवा दो। तो इंजेक्शन की ज़रूरत है बोन मीरो को या पोषक तत्वों की ज़रूरत है? ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये आप वहाँ भी बता सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, हमारे शरीर के अंदर जो